कि हम वो चीज खत्म करेंगे, हम नहीं करते ना। हम तो सिर्फ वेट लॉस करते हैं, और जिनका वेट गेन नहीं हो रखा वो करते हैं। बाकी सब चीजें तो सबको बोनस में मिलती है ना, बहुत सारी सबको मिली है, मुझे भी मिली है, मेरी बेटी को भी मिली है, सबके साथ हुआ है ये सब। तो सबसे पहले हम अपने कोच पे विश्वास रख के सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन करने आते हैं। तो चलते हैं कि मल्टीविटामिन के बारे में सुनेंगे आज, कि मल्टीविटामिन किस लिए और किस किस चीजों में हमें यूज होती है। तो वेट लॉस के बारे में, बहुत सारे लोग फॉर्मूला वन नहीं ले पाते हैं, है ना, शेक नहीं ले पाते हैं, किसी भी वजह से नहीं ले सकते। वैसे मोस्टली अगर हम फॉर्मूला वन लेते हैं तो हमारा वेट लॉस बहुत अच्छा से हो रहा होता है, लेकिन कम समय में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग फॉर्मूला वन नहीं ले पाते, तो हम उसको मल्टीविटामिन दे सकते हैं। जैसे कि अब आता है कब, क्यों और क्यों लेंगे मैम हम इसको, है ना, ये वाला भी बात आती है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, कब क्यों और कैसे लेना है। तो उसके लिए बता दूं, नाम से ही सबको पता चलता है ना, मल्टी विटामिन, यानी कि मिनरल्स भी है इसमें और भरपूर विटामिन भी है। तो इसमें दोनों चीजें जब ऐड हो जाती हैं तो हमारा ही मल्टी विटामिन बनता है। तो कैसे करेंगे, जैसे 12, किसी का वजन है 80 है, ठीक है, चाहे वो 75 हो, 80 हो या फिर 85 हो, जब इसमें जब आ जाते हैं हम, तब उस प्रोसीजर में हमें मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है एक लिमिट के बाद। क्योंकि बेसिक प्रोडक्ट तो हमारे कोच हमें लगाते हैं, जैसे कि फॉर्मूला वन लगाया उन्होंने, या फिर फॉर्मूला वन के साथ शेक मेट प्रोटीन, ये चीजें लगा दी हमारे कोच ने। तो वो तो एक अलग रहा कि वो तो हम अपना यूज कर ही रहे हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब हमारा वजन 12 किलो या 10 किलो, जब हमारा वजन जाना शुरू हो जाता है, वो 1.5 महीने में, 2 महीने में, है ना, मोस्टली 3 ढाई महीने में जब ये जाना शुरू हो जाता है, तो हमें मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। अब जरूरत कैसे पड़ती है, जब कभी कभी हमारे शरीर में से बैड फैट जा रहा होता है, तो वो अपने साथ ना गुड फैट को भी ले जाता है, जिसका हमें नहीं पता चलता, लेकिन हमारे कोचेस को पता चल जाता है। क्योंकि जब वो सिम्टम्स बताते हैं ना हम लोग उनको, कि मैम ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उससे वो लोग, उन लोगों को पता चल जाता है कि हाँ अब इनको ना मल्टीविटामिन की जरूरत है, तो वो ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो थोड़े बहुत जब स्पेस रह जाता है, अब सोचो, अब हमारी बॉडी इतनी भी स्मार्ट नहीं है कि साहब उसमें से हम बैड फैट को रिमूव कर रहे हैं या मतलब उनको हटा रहे हैं, तो साथ में वो फिल करने के लिए ना, फिल करने के लिए गुड फैट के लिए हम फॉर्मूला वन तो ले ही रहे हैं, लेकिन साथ में क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं उसको स्पेस को भरने के लिए हमें मल्टीविटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो वो हमारे कोचेस को पता होता है कि वो हमें किस समय किस बंदे को कब देना है। तो हम अपने कोच की गाइडलाइन में रहकर वो चीज ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है, अब आती है वेट गेन वालों के लिए, उनके लिए भी मल्टीविटामिन की जरूरत होती है, क्योंकि उनके अंदर जो भी समस्या होती है, ठीक है, सब डाइजेस्टिव सिस्टम से होती है, हमें सबको पता है। कहीं ना कहीं उनके पाचन जो क्रिया होती है या कार्य, जो खाना वाना वो ढंग से नहीं पचा पाते हैं, उसकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा होता है, वेट नहीं उनका बढ़ पाता है। तो जब हमारा, कह सकते हैं, जब हमारा डस्टबिन ही खराब है, तो हम कहाँ से उसको फिल कर सकते हैं या उसको हम कहाँ से भर सकते हैं। तो उसमें भी हम अपने मल्टीविटामिन को ले सकते हैं। अब आती है, एक एक करके अगर हम शुरू करें, तो एज ग्रुप के लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग शेक को पसंद नहीं करते, जी घबरा रहा है या मन नहीं ले रहा, तो एक कॉम्बो पैक रहता है हमारा, है ना, सेलोज लगा सकते हैं, कंट्रोल लगा सकते हैं, इन तीन चीजों का एक मल्टीविटामिन के साथ एक कॉम्बो रहता है। कितना प्यारी सी हमारी ये मल्टीविटामिन की जो टैबलेट रहती है, ये भी एक सप्लीमेंट्री है, खाना ही है, हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये हमारी एक टैबलेट के फॉर्म में है या फिर ये भी एक मेडिसन है, नहीं, ये मेडिसन नहीं होती है, ये भी हमारा एक खाना ही होता है, जो हम बहुत अच्छे से हम अपने गेस्ट को खिला सकते हैं कि नहीं आप इसको भी लो। कहीं कहीं पर ऐसा होता है, जब हम कहीं बाहर होते हैं, हम नहीं अपना शेक पी पाते हैं या नहीं ले जा सकते हैं, तो हम उसकी जगह पे अपनी मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं। तो साथ में क्या होता है, जब हम इसको ऐड करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है, डी है, विटामिन बी 3 है, और बी 12 है, बी 1 है। तो ये बहुत सारी चीजें, कैल्शियम है, मिनरल्स हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अपने बॉडी की नीड है ये हमारी।
हम इसको ले सकते हैं अपने Formula 1 के साथ। अब कब ऐड करनी है, किस समय ऐड करनी है, वो हमारा कोच बताएगा। तो मैं सबसे पहले ये कहूंगी, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है जब हमारी सांस फूलने लग जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हमारी वजन होता है हमारे शरीर में 80, है ना, 85, 75, ये एक ऐसे ऐसे वजन है कि इस एज में अगर आप इतना वजन आपकी बॉडी में है और आपको उसको रिड्यूस करना है, तो आप उसके साथ अपने मल्टीविटामिन को ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, बच्चों में भी इनको इसकी नीड है। मेरी बेटी है, बहुत सारी चीजें ऐसा है जो खाने से वो नानुकुर करती है, और लेकिन उसको भी जरूरत है, तो हम उसको भी मल्टीविटामिन दे सकते हैं। बहुत सारे एज ग्रुप के लोग हैं, उनको हम अपना मल्टीविटामिन दे सकते हैं। तो मल्टीविटामिन नाम से ही इतने अपने में इतनी पावरफुल चीज है कि हम उसको ऐड कर सकते हैं बहुत सारी चीजों में। बहुत सारे मतलब जो चीज हमें खाने से प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पा रही है। हालांकि हमारा Formula 1 में सब कुछ है, लेकिन एक नीड होती है कि अपर से ऊपर, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम अपने मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीविटामिन को ले सकते हैं। बहुत सारे लोग यूँ कहते हैं कि मैम हमसे खाया नहीं जाता, खाना नहीं खाया जाता है, ठीक है, और वो वेट, उन्हें वेट अपना बढ़ाना भी है और खाना नहीं खाया जा सकता, तो उनके लिए बहुत अच्छा सा सोल्यूशन है मल्टीविटामिन। हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई जब हमारी जिस चीज की बॉडी की नीड है हम उसको पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, तब क्या होता है, हमें जरूरत पड़ती है। सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो अपनी अपनी एड्रेस की सिप करते रहे, मुझे लगेगा कि सब सुन रहे हैं, अभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नहीं सुनना। तो इस तरीके से हम अपनी मल्टीविटामिन को ऐड कर सकते हैं, बहुत इजी है। इसमें हमें एक पर डे 3 टैबलेट लेनी पड़ती है, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, अपने शेक के साथ भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि साहब हम खाली पेट हैं हम नहीं ले पा रहे, भाग दौड़ बड़ी जिंदगी है, नहीं याद रहती है, तो आप उसको अपने साथ अपने पॉकेट में डाल सकते हैं, अपने बैग में डाल के अपना ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा सा इसका रिजल्ट है, और मैं कहूंगी लेडीजों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्किन पे भी ना बहुत अच्छा सा एक ग्लो आता है। तो आप भी ऐड कर सकते हो इसमें। तो ये मेरी छोटी सी एक जानकारी थी, आई होप सबको बहुत अच्छी सी लगी होगी। क्योंकि जब एक बार को जब हमारा वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है। हम अपनी कोच की गाइडलाइन में रहकर उसको ले सकते हैं। तो ये एक छोटा सा रिजल्ट मैं अपना बेटी का देना चाहूंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं मल्टीविटामिन की आवश्यकता थी, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन बीमार होती जा रही थी। वो इतनी बीमार रहा करती थी कि उनको ना यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल आंखों के नीचे डार्क सर्किल, उनकी उनकी हेल्थ इतनी ज्यादा मतलब बेकार हो चुकी थी कि वो लेटी रहती थी, सिर्फ सोफे पे लेटी रहती थी। मैं उनको हर चीज वहीं जाकर दिया करती थी कि आप ये खा लो, आप ऐसे लो। तो लेकिन बस पढ़ती रहती थी वो लेटी हुई, और कुछ नहीं करती थी, क्योंकि एनर्जी लेवल भी उनका डाउन हो चुका था। हर वक्त वो बीमार रहा करती थी, और पता है बीमारी भी क्या थी, उनकी सिर्फ पसलियां चलती थी। मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि इनको परेशानी क्या है। बहुत टाइम बाद पता चलता है, जब वो चीज एज एक 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 एज होती है ना कि अब इस जगह पे आकर अभी इसका बम फूटना ही है, तो वो चीज उनके साथ वो फूट चुका था, उनको अस्थमा हो चुका था, उसका अटैक उन्हें पड़ चुका था। तब मुझे पता चलता है कि इनको अस्थमा था। नहीं तो पता है क्या होता था मेरे साथ, मैं सिर्फ उनको हाँ, जैसे मिट्टी का तेल होता है ना, मिट्टी का तेल और सरसों का तेल खूब अच्छे से ऐसे करके मसला, हमारी मदर इन लॉ ने बताया कि उसको लगाओ, मैं ऐसे करके उसको लगाया करती थी। और खूब गर्म कपड़े खूब अच्छे से पहना कर रखती थी, कहीं से ठंड ना लग जाए। लेकिन मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो बार बार बीमार पड़ रही है, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी वीक होती जा रही है। फिर मेरी कोच की गाइडलाइन में रहकर मैंने उसको बहुत अच्छे से सब न्यूट्रिशन देना शुरू करा। उन्होंने मुझे बताया कि सलोनी इसको कुछ नहीं है, सिर्फ इसको एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। जबकि डॉक्टर ने उसको पंप दे दिया था, एज थी उनकी 12 साल की, 12 साल भी नहीं थी, 11.5 साल की एज में उनको पंप मिल चुका था, जिसे देख के मैं बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी। सही बताऊं आपको, तो उसकी उस बीमारी ने मुझे बहुत सारी बीमारियां दे दी थी। मैं उसको ले जाकर हर जगह जाया करती थी, एम्स तक मैंने उसको दिखलाया। आप मायने रखते हैं एम्स में जाके मैंने कैसे कैसे लाइनों में धक्के खाकर उसको लगाया, ठीक है, एम्स में दिखलाया, अमरोहा दिखलाया, मतलब जहां जिसने जारक पे चद्दर भी चढ़ाई, मतलब जो चीज मुझे लगा मैंने वो करा। लेकिन कमी कहाँ आ रही थी उसके शरीर में, सिर्फ न्यूट्रिशन की।
कुछ नहीं था, उसको सिर्फ एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता थी जो मैं नहीं दे पा रही थी, क्योंकि माँ थी, बेस्ट करने की कोशिश करती थी, जो जो कहता था छौके भी देती थी मैं उसको, हर चीज देती थी। मतलब इतना मैं उसको गरम खिलाने लगी थी ना कि उसके बैक पे एक छोटे छोटे ना दाने बन गए, दानों ने वो निशान छोड़ दिए। आज भी मैं अगर वो निशान देखती हूँ ना, मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं सोचती हूँ भगवान ये निशान कैसे जाएंगे इसके। वो तो ठीक हो गई अपनी एज के अनुसार। मात्र मेरी कोच ने कहा था कि आपको ये, आप इसको 20 दिन दीजिए, और 20 दिन नहीं, मैंने उसका रिजल्ट 7 दिन में देखा है। कोई क्लेम नहीं करा गया था मेरे साथ, लेकिन मैंने 7 दिन में नोट करा, उसका एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट आया। तो जैसा जैसा मेरी कोच ने कहा उसने वैसे वैसे माना, और आज एक बहुत अच्छा, सच्ची बताऊं तो मुझे जब विश्वास हुआ हर्बल लाइफ पे, तो उसको देख कर हुआ कि हाँ, न्यूट्रिशन की आवश्यकता बॉडी में इस कदर हो सकती है जैसा कि उनको थी। तो एक अस्थमा को शॉर्ट आउट करा उन्होंने। तो थैंक यू कहना चाहती हूँ माई कोच टीका मैम को और वसीम सर को। अगर वो नहीं मिलते तो शायद वो आज वो पंप ले रही होती, अब वो कोई पंप नहीं लेती। पहले दिन पंप लिया था मैंने, इतना दिमाग खराब था, मैं पूरे रास्ते रोती हुई आई थी कि बहुत लंबी जर्नी है, मैं क्या ही बताऊं किसी को, कि इतना ज्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब था। आज वो बहुत अच्छे से रहती हैं। थैंक यू कहना चाहती हूँ माई कोच दीका मैम को और वसीम सर को। अगर वो ना मिलते तो शायद मेरी बेटी आज भी ऐसे ही होती। थैंक यू मैम। अब जिसका भी ऐसा रिजल्ट है वो बताए कि मेरा बहुत अच्छे से रिजल्ट है, जल्दी जल्दी से। सबका लग रहा है, किसको बुलाऊं? चलते हैं सर के पास, सर अपना हैंड रेस कर रहे हैं, देखते हैं सर क्या। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मेरा रिजल्ट शेयर करवाने के लिए। मैं जब इस कम्युनिटी में नहीं आया था तो मेरा लगातार वजन कम होता जा रहा था, और जिस वजन को बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे नुस्खे अपनाए थे। मैं पंजीरी बनवा के खाता था, और मैं जिम जाता था, काफी बार मैं जिम गया, और फिर दूध, अंडा दूध में खाता था। ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन कहीं से कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। और मुझे गैस एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती थी, इतनी बनती थी कि 2-2 3-3 दिन मुझे हिचकियां आती थी गैस से। और जो मैं खाना खाता था वो अपनी फिंगर डाल के मैं निकालता था, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता था। मैं उस खाने को जैसे कुछ अच्छा बना हुआ होता था, मैं अगर पेट भर के खा लिया करता था, तो फिर मुझे वो उल्टी सीधी डकारें, खट्टी मीठी डकारें आने लगती थी, सीने पे आग जलन होती थी। मैं उसको खत्म करने के लिए कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, हिस्टेक टैबलेट आती थी, वो मैं खाया करता था। और रातों को बहुत बेचैन रहता था, मेरे सीने में गैस का दर्द हुआ करता था। और मेरी अम्मी क्या करती थी, अजवाइन बना के देती थी, कभी हींग देती थी, कभी उड़ जाती थी वो। मैं रातों रात टहलने पे रहता था, ये कंडीशन थी मेरी। जब इस वंडरफुल न्यूट्रिशन से मिला और अपने कोच की गाइडलाइन में इस न्यूट्रिशन को लिया, अपना अभी तक 9.5 किलो वजन बढ़ा लिया है, वो सारी समस्याएं मैंने दूर कर ली हैं। थैंक्स बोलना चाहूंगा इस प्यारी सी कम्युनिटी का, अपने पर्सनल कोच का, जिसकी वजह से आज मैंने अपनी अच्छी जिंदगी पाई है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तो हम सर आपका करेंगे और भी जोरदार क्लैपिंग के साथ। अगर आप